तो सबसे पहले आप ये बताइए, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज क्या चीज होता है? तो त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज क्या है? इस आकृति को तो आप जानते ही हैं। इसी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं ना। तो इसका परिभाषा क्या आप बोलेंगे? तीन भुजाओं वाली, एक दो तीन, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते। क्या कहेंगे? तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते। अब ये त्रिभुज कितने प्रकार का है ये बाद में आएगा, लेकिन पहले त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को। तीन भुजा वाला तो कुछ भी हो सकता है। तीन भुजा है कि नहीं है? बंद नहीं ना है, खुला है कि नहीं? तो तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में आप करते क्या है? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजा। अब ये भी नहीं पता? देखिए ये तीन शीर्ष होते हैं, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। समझ में आ रहा है? शीर्ष ए, इस शीर्ष को बी, इस शीर्ष को सी। तो तीन शीर्ष। इस त्रिभुज के कितने शीर्ष हुए? कौन कौन से? ए बी सी, तीन शीर्ष हैं। क्या है? शीर्ष तीन। कौन कौन हुए? ए बी और शीर्ष का मतलब जहां दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्या काटती हैं? अब जैसे ये और ये भुजा देख लीजिए, ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है, ये काट रही है ना, तो ये हमारा शीर्ष हो गया, है ना। ये हमारा क्या हुआ? शीर्ष। अब जैसे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर बढ़ा के देख लीजिए, इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे और ये वाला आगे बढ़ाएंगे, देखिए काटता हुआ दिखेगा ना, तो ये हमारा शीर्ष हो जाएगा, है ना। इसको बढ़ा के देखिए और इसको बढ़ा के देखिए, दोनों काट रही है ना, तो ये शीर्ष हो जाएगा। इसको बढ़ा के देखिए और इसको बढ़ा के देखिए, काट रही है, ये शीर्ष है ना। तो शीर्षों को सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, या किसी भी बिंदु या शीर्षों को सदैव हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे हमने कैपिटल लेटर में निरूपित किया। ऐसा नहीं कि आप स्मॉल लिख दीजिएगा, इसे बहुत सारे लड़के स्मॉल एबीसी डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो बिंदुओं को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये तीन शीर्ष हो गए। क्या हो गए? तीन शीर्ष। तो तीन भुजा भी होंगी। कौन कौन से? त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी। कौन कौन? तीन भुजा कौन कौन होगी? दो शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिभुज की भुजा। तो ये शीर्ष और ये शीर्ष, इस शीर्ष को निरूपित करने के लिए क्या दिखाएंगे? ए बी। क्या दिखाएंगे? ए बी। ए बी मतलब इसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ए बी के बीच की दूरी या ए बी की लंबाई। ठीक है। ए बी। और दूसरा को बी सी, तीसरे को
AC या CA, ठीक है ना। मतलब इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, BA है ना, CB, CA, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC की भुजाएं होंगी, ठीक है। अगर भुजाओं की लंबाइयों को निरूपित करना है, त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करना है, तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे शीर्ष A के सामने वाली भुजा को A डिनोट कर दीजिए, यानी BC की लंबाई कितना है, सेंटीमीटर हो चाहे यूनिट लिख सकते हो, A यूनिट, मतलब यूनिट का मतलब इकाई। अगर इसकी लंबाई मीटर में दिया है तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अच्छा, अब B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b से डिनोट करेंगे, किससे, स्मॉल b से, और C के सामने वाले को C से, स्मॉल c से, है ना। तो ये ABC ये क्या डिनोट कर रहा है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, क्या, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को प्रदर्शित करता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर C और BC बराबर A, यूनिट लिख सकते हो, यूनिट, है ना। यूनिट के जगह सेंटीमीटर, मीटर, और AC को क्या लिखे हैं, D, ऐसे, ठीक है। भुजाओं को निरूपित किया आपने। अच्छा, अब इस त्रिभुज की 3 कोण भी होंगे। कितने कोण होंगे, 3 होंगे। त्रिभुज के 3 कोण होंगे, 3 कोण होंगे। कौन कौन, 3 कोण है ना कोण, तो ये भी 3 कोण होंगे, हो गया ना। अब इन कोणों को निरूपित कैसे करेंगे, ये देखिए चित्र में, पहले इसको मिटा दूं, तो ये देखिए, ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, और एक कोण, कोण जहां पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, है ना, जैसे A, ठीक है। इसको A को देखिए, DA और CA बढ़ाया है ना, ये दोनों एक दूसरे के काट रही हैं और इनके बीच ये कोण बन रहा है ना। तो इस कोण को हम A से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, A से, ठीक है। अगर कोई और चीज नहीं है, रेखा नहीं है तो, है ना, ये 2 ही रेखा है और दोनों एक दूसरे को A पर काट रही हैं, तो इस कोण को A से डिनोट करेंगे। देखिए कैसे, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A इसको प्रदर्शित करेगा, कोण B इस कोण को प्रदर्शित करेगा, कोण C इस कोण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कोण को कैसे प्रदर्शित करेंगे। और भी कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, कोण A को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, अगर इसको कोण A को प्रदर्शित करना है तो उसको बीच में रख, यानी जिस शीर्ष या जिस कोण को रखना है, दिखाना है, प्रदर्शित करना है, तो उस शीर्ष को बीच में रखते हैं, मिडल में, ठीक है। जैसे BAC, इसको क्या लिखेंगे, A को कोण BAC, या इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख लो, कोण CAB, यानी यह तीनों कोण A को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, B को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे जरा बताइए। B, कोण B को, कोण ABC या कोण CBA, ठीक है।
अब कोण सी को दिखाना हो तो कोण ए या कोण बी सी, इस तरह हम कोण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब इनका मान चाहे जो हो 30 अंश 60 अंश, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हमारा कोण ए है, ये बी है और ये सी है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। ठीक है, चौथा में लिख लीजिए इधर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योग 180 अंश होता है। ठीक है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, या इसको ये वाली अगर प्रदर्शित करेंगे तो क्या लिखेंगे? कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश, जैसे भी आप प्रदर्शित कर लें। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों को ए बी सी ना दिखाएं, ठीक है, न दिखाएं, अगर ये मान ले कि कोण ए है ना, कोण ए को अल्फा, क्या लिखा है? अल्फा, और बी को बीटा और इसको गामा, क्या? गामा, तो भी तीनों कोणों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 1। ऐसे भी अब ज्यादातर कोण किस तरह दिया जाता है? थीटा, है ना, फाई, साई, है ना, इस तरह का। ठीक है, जैसे ये हो गया थीटा, इसका नाम क्या है? थीटा, इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? साइन, फाई साई। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, जरूरी नहीं आगे आप जैसे 9-10 वालों को मिलता है कमी, 9-10 वाले में तो कमी मिलता है, 11-12 में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हम कोणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक त्रिभुज के बारे में इतना आपको मालूम हो गया, समझ में आया? नहीं तो इसको कॉपी कर लीजिए सब।